मित्रों, जय माता रानी। मित्रों, जब मैं कुंडली देखता हूँ तो अधिकांशतया कुंडलियों में बुधादित्य योग मिलता है। ज़्यादातर लोगों की कुंडलियों में सूर्य और बुध की जो युति होती है एक साथ बैठ जाते हैं तो उसे बुधादित्य योग कहा जाता है कुंडली की भाषा में। क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक रहने वाला ग्रह बुध है, तो बुध हरदम सूर्य के आसपास ही रहता है। इसलिए अधिकांश कुंडलियों में यह युति दिखाई देती है। जबकि कुंडली के कई शुभ योगों में बहुत ही महत्वपूर्ण योग है बुधादित्य योग। आदित्य माने सूर्य और बुध माने बुध, तो बुध और आदित्य का जो योग होता है, युति होती है, उसे बुधादित्य योग कह दिया जाता है। सूर्य चूंकि संपूर्ण ग्रहों के राजा हैं, सूर्य से ही संपूर्ण ग्रह प्रकाशित हैं। बुध व्यापार के स्वामी हैं, तो सूर्य के साथ बुध की युति जब हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन में तमाम तरीके के सुख मिलते हैं। सूर्य पिता का कारक ग्रह है, सूर्य राज्य भाव का कारक ग्रह है, सूर्य ऊर्जा का कारक ग्रह है, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, सूर्य स्वयं का शरीर है। तो सूर्य से संबंधित जब उसको बुध मिल जाता है, बुध बहुत ही कोमल, बहुत ही मधुर और बहुत ही सुंदर ग्रह है, सारे ग्रहों को प्रिय है। सारे ग्रह इसे पुत्रवत स्नेह करते हैं। व्यापार का स्वामी है, वाणी का स्वामी है, अकाउंटेंसी का स्वामी है, लेखन का स्वामी है, बैंकिंग सेक्टर का स्वामी है। तो ऐसे योगों का स्वामी जब सूर्य के साथ मिलेगा तो स्वाभाविक है व्यक्ति का जीवन सुखमय होगा। बुधादित्य योग जिनकी कुंडली में बना होता है, उन जातकों के जन्म के बाद से उनके परिवार की स्थितियों में परिवर्तन होने लगता है, अच्छी शुभ स्थितियां होने लगती हैं। पिता के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। पिता का व्यापार जातक के जन्म के बाद पिता का के कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है, मान सम्मान में वृद्धि हो जाती है। जातक के जीवन में भी सारे सुख मिलते हैं। जातक का भी पुत्र जो होगा वो भी भाग्यशाली होगा। लेकिन सारी कुंडलियों में ऐसा होता नहीं है। अब ये इतना प्रबल योग निष्फल क्यों हो रहा है? तो मित्रों, इसका एक कारण है कि इस बुधादित्य योग को देखना पड़ेगा कि बुधादित्य योग बना किस भाव पर है और किस राशि पर बना है, किस ग्रह की दृष्टि इस योग पे पड़ रही है। अगर यह अशुभ भाव पे बन गया, शत्रु राशि पर बन रहा है, सूर्य की उच्च राशि मेष होती है, नीच राशि तुला होती है, बुध की उच्च राशि कन्या होती है, नीच राशि मीन होती है। अगर यह योग अपने नीच राशि पे बन गया तो फिर जस्ट विपरीत परिणाम देता है। अगर यह अशुभ भावों पर बन गया तो फिर विपरीत परिणाम देता है। क्रूर दृष्टि पड़ गई इस पे राहु केतु की तो फिर विपरीत परिणाम देता है। यह जितना शुभ होता है उतना ही यह अशुभ हो जाता है। यह बुधादित्य योग आपकी कुंडली में तो नहीं बन रहा है, आप स्वयं अपनी कुंडली पर देख करके जान सकते हैं। सूर्य की शत्रु राशि मकर और कुंभ होती है। सूर्य का शत्रु शनि होता है, शुक्र सूर्य का शत्रु है। सूर्य की राशियां वृक और तुला सूर्य की शत्रु राशियां होती हैं। तो सूर्य दो राशियों पे, दो ग्रहों की राशियों पर
खराब असर देता है और 2 ग्रहों से शत्रुवत भाव रखता है। सूर्य का और बुध का यह युति संबंध व्यक्ति को तभी लाभ देता है, अच्छा लाभ देता है, जब यह सूर्य की उच्च राशि पे बना हो, मेष राशि पे, या बुध की उच्च राशि पे बना हो, या सूर्य की मित्र राशियों पे बना हो, या बुध की मित्र राशियों पे बना हो, तो ही इसके शुभ फल मिलते हैं। सूर्य की मित्र राशियां गुरु की, बृहस्पति की, जैसे मीन राशि है, धनु राशि है, ये सूर्य के लिए अच्छी है, मित्र राशि है। चंद्रमा की राशि कर्क राशि सूर्य की मित्र राशि है। मेष राशि मंगल की है ही है। वृश्चिक राशि पे थोड़ा व्यक्ति के स्वभाव पे घमंड देता है, अहम आता है, लेकिन उस पे भी लाभ देता है। तो ऐसे ये अपने मित्र राशियों पर शुभ फल देता है। अगर यह अपने निम्न राशि पे आ रहा है, भाव गलत है, तो ये सबसे पहले तो पिता को बहुत बड़ा कष्ट देता है, यहाँ तक कि घातक हो जाता है। पिता के लिए भी घातक हो जाता है, स्वयं के लिए भी नुकसानदेह होता है, स्वास्थ्य, धन, यश सबके लिए नुकसान देता है। तो यह कैसा बना है, किस भाव पे बना है, किस राशि पे बना है, इसका असर आपकी कुंडली पर क्या पड़ रहा है, ये तो जब आपकी कुंडली देखी जाएगी, कुंडली में ग्रहों के अंश देखे जाएं, कहाँ कौन सी दृष्टि पड़ रही है इस योग पर, किस भाव पे बन रहा है, तो ही पता चलेगा इसका। फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। अगर पूर्ण विश्लेषण, पूर्ण जानकारी हमसे चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो पर दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर लें, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक आईडी से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, ईमेल आईडी से जुड़ सकते हैं। किसी भी तरीके से आप हमसे संपर्क करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। विश्लेषण में आपका पैसा नहीं लगेगा, आपको लाभ मिले, बस यही हमारा उद्देश्य है। ज्योतिष के नाम पर जो आज झूठा व्यापार लोगों ने फैला दिया है, केवल उस झूठे व्यापार में सत्य को स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य है। आप जब हमसे बात करेंगे तो आपको स्वयं एहसास होगा कि ज्योतिष क्या होती है, कुंडली क्या होती है। कुंडली जब एक बार व्यक्ति की खुल जाती है तो फिर व्यक्ति को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कुंडली देख करके भी व्यक्ति से पूछा जाए तो फिर कुंडली देखने का मतलब क्या होता है। लोगों से कहते तो सुना होगा आपने कि आपकी कुंडली है हमारे पास, तो जब कुंडली हमारे पास है तो आप क्या बताओगे, हम आपके पूरी पीढ़ियों को बता देंगे। आपका वर्तमान भविष्य सब निकलेगा, सब आपकी कुंडली बताएगी। और उस पर जो गलत है, जो आपके लिए दोष बन रहा है, आप उसके उपाय करिए। ज्योतिष मैजिक थोड़ी है, ज्योतिष आपको खुश करने के लिए थोड़ी है। ज्योतिष आपके कष्ट निवारण का एक माध्यम है। आप चाहते हैं तो आप अपने कष्ट का निवारण करिए और संपर्क करिए। हमारा पता, हमारा मोबाइल नंबर, इसी व्हाट्सएप नंबर हमारा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो हम आपको बुधादित्य योग के बारे में बता रहे हैं। तो मित्रों, बुधादित्य योग बहुत ही शुभ योगों में एक योग है। बुधादित्य योग अगर बना है और खराब भाव पे बना है तो उसके उपाय भी हैं, आप उसको सही कर सकते हैं।
अगर आपने सही नहीं किया तो वो दुष्परिणाम देते रहेंगे। अगर बुधादित्य योग बहुत अच्छे भाव पे और शुभ बना है, इसके बाद भी लाभ नहीं दे रहा, तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। अगर खराब ग्रह को सही किया जा सकता है उपाय से, तो सही ग्रह जो शुभ ग्रह हैं, शुभ योग पर हैं, तो आपके किन्हीं कर्मों के कारण, किन्हीं कार्यों के द्वारा वो खराब भी हो जाते हैं। तो शुभ भाव पर शुभ ग्रहों का योग अगर बना है, तो उसका आपके जीवन पे लाभ मिले, वो दूषित ना हो, वो खराब ना हो। और खराब भाव कोई है, खराब ग्रह कोई आपके जीवन में है, तो उसके लिए कुछ उपाय आप करके कि वो आपको गलत परिणाम न दे। यही ज्योतिष का उद्देश्य होता है कि शुभ योग आपके खराब न हो और खराब योग आप पर हावी न हो। ये उपाय कर लीजिए, जीवन सुखमय हो जाता है। और ये सारे उपाय आपकी जब तक जन्म कुंडली नहीं देखी जाती है तो विश्लेषण नहीं हो पाता। फिर भी हम मोटे तौर पर आपको बताए देते हैं कि सूर्य का आपके लग्न पर, प्रथम भाव पर, जिस लग्न पे आपका जन्म हुआ वो आपकी लग्न होती है, वही प्रथम भाव होता है। तो प्रथम भाव पर सूर्य का और बुध का अगर योग बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है, और शुभ राशि पर बन रहा है, शुभ योग सूर्य की मित्र राशि पर बन रहा है या सूर्य के उच्च राशि पर बन रहा है, तो यह आपको निश्चित ही लाभ देगा। आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, आपको आपके कार्य क्षेत्र पे बढ़ोतरी देगा, आपके राजसत्ता में भागीदार होने का भी सूचक है। प्रथम भाव पे अगर बुधादित्य योग बन जाता है तो व्यक्ति परोपकारी होता है, सरकारी लाभ के योग उसके रहते हैं। लेकिन अगर यही योग अशुभ राशि पे बन जाता है, शत्रु राशि पे बन जाता है, तो फिर व्यक्ति को परेशान करता है, पिता के लिए कष्टकारक हो जाता है। इसलिए आपके कुंडली में लग्न कौन सी है और उस पर किन ग्रहों की क्रूर दृष्टियां पड़ रही हैं, उनका विचार करके उनका उपाय कर लें, आपको लाभ मिलेगा। बुधादित्य योग जब द्वितीय स्थान पे बनता है तो व्यक्ति, क्योंकि द्वितीय स्थान धन भाव का है, अगर उच्च राशि पे, मित्र राशि पे या शुभ योग बना तो आपको वाणी संबंधी, धन संबंधी और भी कई तरीके के बहुत अच्छे लाभ देगा। लेकिन यह अशुभ योग बना तो यह आपके लिए भी और आपकी पत्नी के लिए भी, वैवाहिक जीवन के लिए, धन के लिए बहुत ही कष्टकर हो जाता है। बुधादित्य योग अगर तृतीय स्थान पे बन रहा है तो तृतीय स्थान चूंकि पराक्रम भाव है, परिवार भाव है, शुभ योग है, तो यह व्यक्ति अपने भाई और परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। हर जगह साहस से काम करेगा, सफलता मिलती है। हालांकि परिवार में सूर्य जब होता है तो सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है, प्रबल ग्रह है, तो परिवार में थोड़ा सामंजस्यता में कमी देता है। लेकिन अगर ये अशुभ योग अशुभ राशि पे बन गया तो अशुभ योग बन जाएगा, यही बुधादित्य योग, तो आपके परिवार को भी परेशान करेगा, आपके साहस में भी कमी कर देगा और आपको कई तरीके के कष्ट देगा। बुधादित्य योग जब चतुर्थ भाव पे बनता है
तो यह व्यक्ति को वाहन सुख देता है, विदेश में भी भ्रमण करने के योग बनाता है, घर से दूर ले जाता है, विकास करवाता है व्यक्ति का, दाम्पत्य जीवन को सुखी करता है। चतुर्थ स्थान चूंकि सुख भाव है तो सुख संबंधी सारी चीजें आपको, अगर शुभ राशियों पे बना है तो यह सुख संबंधी सारी चीजें इस योग से आपको प्राप्त होंगी। कार्य क्षेत्र में यह प्रोफेसर, इंजीनियर, राजनीति में अच्छा नेता, कुलपति, न्यायाधीश इत्यादि अच्छी पोस्टों पे, बड़ी पोस्टों पे आपको ले जाएगा। लेकिन अगर यही नीच राशि पे बन गया, सूर्य या बुध की, या मकर या कुंभ में बन गया, या वृष या तुला में बन गया, तो फिर यह इसके जितने हमने शुभ फल बताए उसके जिस्ट विपरीत में देगा। ये माँ के लिए घातक हो जाएगा, आपके सुखों में कमी कर देगा और तमाम तरीके के कष्ट पैदा करेगा। ये सुख के साधन होते हुए भी व्यक्ति को सुख से वंचित कर देगा। कन्या और तुला लग्न की कुंडलियों में यह योग अगर बन रहा है तो अत्यंत घातक हो जाता है, कष्टकर हो जाता है, माँ के लिए विशेष रूप से कष्टकर हो जाता है। इसलिए इसका उचित उपाय कर लेना चाहिए। सूर्य के लिए उपाय और बुध के लिए उपाय आपको करने चाहिए। यही बुधादित्य योग अगर पंचम भाव पे बनता है तो पंचम भाव शिक्षा और संतान से जुड़ा भाव है, शुभ है तो संतान बहुत श्रेष्ठ होगी, जो समाज में अपना नाम यश पैदा करेगी। पिता के लिए भी बहुत अच्छा होगा, जातक के जन्म के बाद पिता का भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन अशुभ अगर बना है, अशुभ राशियों पर बना है, तो फिर ना तो ये शिक्षा लेने देगा, ना ही संतान होने देगा, संतान में भी कष्ट देगा और वैवाहिक जीवन में भी डिस्टर्ब करेगा। ये कई कष्ट नित नए पैदा करता रहेगा, पेट संबंधी बीमारी दे देगा। इसलिए अगर शुभ योग बना है तो खराब ना हो आपके कामों के द्वारा, और अशुभ बना है तो उसको, अशुभ योग को दूर करके उसकी पूजा पाठ और विधियों से उपाय करके आप अशुभ को शुभ कर सकते हैं। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो शुभ भी बना है तो अशुभ हो जाएगा। मित्रों, छठवें भाव पे अगर बुधादित्य योग बनता है तो यह बहुत ही बढ़िया योग होता है। छठवें भाव पर, छठवां भाव शत्रु राशि है, सूर्य चूंकि क्रूर राशि है, सूर्य प्रबल ग्रह है, तो अगर शुभ योग बना है तो व्यक्ति को और व्यक्ति के पिता को, व्यक्ति की संतान को, तीनों को और व्यक्ति के परिवार को हर तरीके से ये मान सम्मान प्रदान करवाएगा, सरकारी नौकरी पे लेके जाएगा, सरकारी लोगों से लाभ दिलाएगा, जहां भी व्यक्ति रहेगा वहां का अगुवा बनेगा और अच्छे लाभ देगा। लेकिन अगर खराब भाव पे बना है तो व्यक्ति के नित नए रोज दुश्मन तैयार होंगे, कहीं न कहीं ये विवाद करवाता रहेगा, रोग शरीर पे उत्पन्न करेगा, कष्टकारक रहेगा। सप्तम भाव पे अगर यही बुधादित्य योग बना है, शुभ बना है, तो पत्नी के लिए हर तरीके से आपके व्यापार में, पार्टनरशिप में, आपके जो व्यवहारिकता के संबंध हैं उनमें अच्छे परिणाम देगा। लेकिन अगर यह अशुभ राशि पे बना है तो फिर आपको गलत असर देगा, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब कर देगा, तलाक करवा देगा, संबंध खराब कर देगा, व्यापार में नुकसान देगा, पार्टनरशिप आपकी कहीं चल रही है, पार्टनरशिप के धंधों में आपके साथ बेईमानी होगी, आप के पिताजी का अपमान करवा देगा किन्हीं
कारणों में उलझा देगा। अगर शुभ बना है तो सम्मान दिलाएगा। मित्रों, अब यही योग अगर अष्टम भाव पर बन जाता है तो आठवां भाव मार्केश होता है। अष्टम भाव पर सूर्य चंद्र मार्केश में प्राणघातक तो नहीं होते हैं, लेकिन मरणासन्न कष्ट दे देते हैं। अगर यह शुभ योग बना है, मेष राशि पे या कन्या राशि पर बना है, अपनी उच्च राशि पर या मित्र राशि पर बना है, तो इस योग का जातक किसी न किसी की जमीन प्राप्त कर सकता है, कहीं से धन मिल सकता है आकस्मिक, इसको आध्यात्मिक क्षेत्रों पर उसकी रुचि हो जाएगी। शुभ योग भी होगा तब भी कुछ कमियां रह जाती हैं, जैसे कि 8वें घर पे जैसा बताया कि मार्केश है तो कुछ वाहन दुर्घटना, चोट चपेट इस तरीके के योग बनते हैं। लेकिन अगर ये शत्रु राशि पे बन गया, मकर या कुंभ पे बन गया, वृष या तुला पे बन गया, नक्षत्र भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस योग में नक्षत्र भी देखे जाते हैं कि सूर्य कहीं किसी अपने शत्रु ग्रह के नक्षत्र पे तो नहीं आ रहा है। तो नक्षत्र, राशियां, भाव, ये सारी जब गणनाएं होती हैं तब इस योग का पूर्ण फल व्यक्ति को बताया जा सकता है। लेकिन हम जो बता रहे हैं ये भी आपके जीवन में चरितार्थ होती हैं इस योग से। आप अगर शुभ है तो शुभ देगा, शुभ फल देगा। अगर अशुभ योग में आ गया, बुधादित्य योग, अशुभ राशियों के अपने से शत्रु राशियों के संपर्क में आ गया, क्रूर ग्रहों की दृष्टि में आ गया, राहु केतु के, तो फिर अशुभ हो जाता है, तो अशुभ फल देगा। 8वें भाव पर बैठ करके अगर शुभ है तो लाभ देगा, विदेशी मुद्रा में, व्यापार में, तमाम चीज़ों में लाभ देगा। अगर अशुभ हो गया तो आपके किडनी पे अटैक करेगा, आपके गुप्त रोग पैदा करेगा, अमाशय आदि में डिस्टर्ब करेगा, स्वास्थ्य से आदमी को परेशान करेगा। मार्केश भाव होने की वजह से मरणासन्न कष्ट देता है। घातक तो नहीं, मारता तो नहीं, लेकिन मरणासन्न कष्ट दे देता है। तो अगर अष्टम भाव पे सूर्य और बुध का योग बन रहा है तो आपको जरूर एक बार अपनी कुंडली दिखाना चाहिए कि उससे कहीं आपको नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर नुकसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अगर शुभ राशियों पर इसका योग बना है तो लाभ होना चाहिए। लाभ नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने कुछ, आपके द्वारा ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे ये गलत हो रहा है। और अशुभ है अगर, तो अशुभ तो अशुभ करेगा ही, तो उसको शुभ कैसे किया जाए, ये तो कुंडली देख करके ही जाना जाएगा। मित्रों, नवम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। नवम भाव व्यक्ति के कर्म क्षेत्र से जुड़ा होता है। नवम भाव पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग अगर शुभ होता है तो व्यक्ति का कार्य क्षेत्र राजयोग कारक होता है। किसी सरकारी उच्च सर्विस पे जा सकता है, अधिकारी बन सकता है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छे उस पे जा सकता है। अगर अशुभ होता है तो अशुभ में इन सारे सेक्टरों पे जितने शुभ योग हैं उन पे बाधा खड़ा कर देगा। व्यक्ति को समझ में तो आएगा कि यहाँ से लाभ होने की स्थिति है, लेकिन वहाँ नुकसान करवा देगा, वहाँ से लाभ देता नहीं है। दसम भाव कुंडली में व्यक्ति के राज्य भाव का कारक होता है। राज्य भाव पर बैठ करके जातक को यह योग अगर शुभ भाव में है तो उच्च नेता बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, धन कमाने में चतुराई पैदा करता है, साहसी बनाता है, संगीत प्रेमी बनाता है,
और जातक धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं, धीरे धीरे करके विकास की चरम सीमा पे पहुंच जाता है। और जातक के जन्म के बाद पिता का भी पद बढ़ता रहता है। लेकिन अगर यही योग अशुभ भाव पे बन गया, अशुभ राशियों पे बन गया, तो फिर पिता के लिए प्राणघातक हो जाता है और व्यक्ति को मिलते हुए कार्यों को रोक देगा। पिता के भी जो कार्य चल रहे हैं उन पे बाधा खड़ी कर देगा। इसलिए दशम भाव पे बैठा सूर्य और बुध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति को इस योग को अगर कुंडली में बना हुआ है किसी के, तो जरूर एक बार देखना चाहिए, दिखाना चाहिए किसी विद्वान को कि इस योग का उसके जीवन में क्या असर पड़ रहा है। मित्रों, एकादश भाव में अगर यह योग बन रहा है तो एकादश भाव आय भाव का स्वामी है। आय भाव होता है जीवन में व्यक्ति के जो भी आय होनी है वो एकादश भाव से होगी। आय का मतलब केवल अर्थ से नहीं होता है। आय का मतलब आपको जो भी इस संसार में आने के बाद मिल रहा है वो सब आय है। आप सांस लेते हैं तो आय हो गई और छोड़ते हैं तो व्यय हो जाता है। सम्मान मिलता है तो आय हो गई, जाता है तो व्यय हो जाता है। स्वास्थ्य आता है, अच्छा होता है तो आय हो गया। अगर व्यय हो रहा, खर्च हो रहा, बीमारियां में जा रहा है, बर्बाद हो रहा स्वास्थ्य, तो व्यय हो गया। तो आय व्यय जो होता है, 11वां भाव आय का है, 12वां भाव व्यय का है। तो आय भाव भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य चूंकि आय भाव पर वैसे भी शुभ होता है, 11वां भाव सूर्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर यह योग बन जाए तो बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है, राजनीतिक क्षेत्र से लगाव रहता है उसका, सरकारी नौकरी के योग होते हैं उसके। लेकिन अगर यही शत्रु राशि पे बन जाए, खराब हो जाए या क्रूर नक्षत्रों के संपर्क में आ जाए तो फिर ये लाभ नहीं दे पाता। द्वादश भाव पे अगर यह योग बन रहा है तो द्वादश भाव व्यय भाव होता है। अगर यह शुभ योग पे बना है तो आपका जो व्यय करवाएगा तो उससे आपको यश प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। सही जगह पर आपका व्यय करवाएगा। लेकिन अगर यह अशुभ राशियों पे बन गया और अशुभ हो गया तो आपका धन भी बर्बाद करवा देगा, स्वास्थ्य भी बर्बाद करा देगा, आपका नाम, यश, सम्मान, ये सब व्यय कराता रहेगा, निरर्थक। विशेष तौर पिता के लिए ज़्यादा कष्टदायी हो जाता है। पिता के भी सम्मान में दाग लगवा देगा, खर्चीला बनाएगा, परिवार में तमाम तरीके के कष्ट पैदा करेगा। तो इस बुधादित्य योग का आपके कुंडली में कैसा भाव है, कहाँ पर बना है, किन राशियों पर बना है, इसका विश्लेषण करवा करके, क्योंकि यह योग मनुष्य के जीवन में, मनुष्य की कुंडली में बहुत ही प्रबल योगों में इसकी गणना होती है। बुधादित्य योग को राजयोग भी कहा जाता है। अगर यह आपकी कुंडली पे बना हुआ है तो यह आपके जीवन में कैसा प्रभाव डाल रहा है, इसका एक बार आपको विश्लेषण करवाना चाहिए, इसकी जानकारी लेनी चाहिए। और जब आप कुंडली दिखाते हैं तो खाली एक योग नहीं, आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण हो जाता है। कुंडली में 12 भावों पे आपका संपूर्ण जीवन और आपके पूर्वजों से लेकर के आपकी कई पीढ़ियों से लेकर के कई अगली पीढ़ियों तक का पूरा कुंडली में सब कुछ भरा होता है। बस जरूरत है उसको जानने की, उसको पढ़ने की। वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुंडली पे है।
और ये हमने तो केवल एक योग बताया, अनेक योग बनते हैं कुंडली पे। सारे ग्रहों का अपना अलग कार्य क्षेत्र होता है, सारे भावों का अपना एक अलग जो है उनका कार्य है। तो अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो माता भगवती की कृपा से जो भी हमारे पास है जानकारी, हम आपको निश्चित बताएंगे, निःशुल्क बताएंगे। आप उपाय करिए। निःशुल्क का केवल एक उद्देश्य है कि ईश्वर द्वारा प्राप्त हुई विद्या या ज्ञान बेचने के लिए नहीं होता है, क्योंकि इस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। तो इसका रेट क्या फिक्स किया जाए, इसका रेट क्या निर्धारित किया जाए, ये हमारे लिए अनमोल है। इसलिए इसका कोई पैसे का निर्धारण नहीं है। आप अपना लाभ लीजिए, आपके जीवन में खुशियां आए। आप का अगर कहीं कुछ भाग्य में थोड़ी सी अगर कमी है, रह गई है, भगवान सबको भाग्य देता है। भगवान किसी का भाग्य खराब नहीं करता। व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य में जो कुछ थोड़ी सी कमियां रह जाती हैं तो उनको नहीं हटा पाता है, और वो कमियां उनके कर्मों के द्वारा ही आती हैं, व्यक्ति के कर्मों के द्वारा ही आती हैं। और वो कर्म कौन से उसके खराब हुए, वर्तमान के खराब हुए कि उसके भूतकाल यानी पूर्व जन्म के खराब हुए, ये कुंडली आपकी बताएगी। तो आप उन कमियों को दूर कर दीजिए। आपके सामने पहाड़ खड़ा है सोने का, आपके आंख पे तिनका पड़ा हुआ है, आप तिनका नहीं हटा पा रहे हैं और पहाड़ ढूंढ रहे हैं, कैसे पहाड़ मिलेगा, दिखेगा? तो तिनका हटाइए, आपको सब दिखाई देगा। तो कुंडली के बने दोषों को निवारण के लिए जब आप जानोगे तो निवारण करोगे। अगर आप चाहें तो हमारे नंबर पर संपर्क करके, हमें व्हाट्सएप करके या किसी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, और हम इसी तरीके की छोटी छोटी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। आप अपने जीवन का लाभ लें। बहुत सारे योग होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं व्यक्ति के जीवन में। संतान भाव, वैवाहिक जीवन, व्यापार, शत्रु मित्र, आय व्यय, सारा जीवन है। कहाँ कौन सी दिक्कत आ रही है वो तो आपकी कुंडली होती है, कुंडली देखी जाती है तो स्पष्ट होता है। वर्तमान में भी अभी 25 तारीख को बुध का गोचर मेष राशि पे हुआ है। मेष राशि पे सूर्य वर्तमान में इस समय उच्च राशि पे बैठे हुए हैं। तो काल चक्र की कुंडली में बुधादित्य योग बन गया है। बहुत अच्छा योग बना हुआ है। काल चक्र में भी परिवर्तन आएगा इस समय। मेष राशि वालों के लिए इस समय स्वर्णिम समय है, बहुत अच्छा है। वृष राशि वालों के लिए खराब है थोड़ा। तो इसका वीडियो अगली बार अगले उस पर डाल देंगे। जय माता रानी, जय माता रानी।